हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 से करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ग्राउंड कितना है? 30 डिग्री है, और उस पॉइंट से टावर के फुट की डिस्टेंस 30 मीटर है। तो देखिए फिगर देखिए पहले, क्वेश्चन नंबर 4 फिगर, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये हो गया ए बी और ये सी। टावर ये है ए बी। तो बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप ए है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड का लेवल ये है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इस पर पॉइंट सी है ग्राउंड पर। इस सी से ये टावर का टॉप ए है, इसके बीच में एंगल जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और यहाँ पर दिया है विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर का फुट ये है बी, बी से ये जो पॉइंट है जहाँ से एंगल बन रहा है, यानी बी और सी की डिस्टेंस है 30 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ टावर, टावर क्या है? ए। हाइट ऑफ टावर ये सपोज करते हैं एच है, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में देखिए एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, हमको एच फाइंड करना है, यानी ए बी, और बी सी यानी बेस दिया हुआ है, और परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना है। तो इसमें साइन कॉस टेन में क्या लगेगा इसमें? देखिए P अपॉन बी, पी बी पी एच एच बी, पी अपॉन बी टैन होता है तो हम टैन थीटा रखेंगे, ठीक है। साइन कॉस टैन होता है तो टैन होता है पी अपॉन बी, तो पी ए हो गया, बी ए हो गया, तो हम टैन 30 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा टैन 30 डिग्री इज इक्वल टू पी यानी ए बी अपॉन बी यानी बी सी। तो टैन 30 की वैल्यू क्या होती है? टैन 30 की वैल्यू अपनी चार्ट बताया था, उसमें से आपको याद करना है। टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल टू ए बी हाइट फाइंड करना है, बी सी दिया हुआ 30, ए बी का मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ए बी का √3 में होगा, तो √3 ए बी इज इक्वल टू 30 बन जा 30। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 30, √3 नीचे आ जाएगा अपॉन √3, ठीक है। तो इस तरह से, और जब √3 नीचे होता है तो हम क्या करते हैं? इसका रैशनलाइज करते हैं, मतलब नीचे से रूट हटाते हैं। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? ऊपर नीचे दोनों में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तब क्या हो जाएगा? नीचे तो 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 से डिवाइड हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10√3 मीटर। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी? अब हम आंसर लिख देंगे। सो हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. तो क्वेश्चन नंबर 5 का फिगर ड्रॉ कीजिए। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दें पहले, इस तरह से हो गया। सपोज कीजिए यहाँ पर काइट उड़ रही है, काइट यहाँ पर है, ठीक है।
और ये काइट क्या है, 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ये ग्राउंड लेवल है यानी हॉरिजॉन्टल लाइन है, यहाँ से 20 से 60 मीटर पर है, ये हाइट होगी। द स्टिंग अटैच, स्टिंग ऐसे बनती है काइट में, ये स्टिंग हो गई। स्टिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट पर बांध दिया गया है इस काइट को, ये काइट उड़ रही है। तो स्टिंग ये हो गई। तो इससे जो इंक्लिनेशन हो रहा है वो कितने डिग्री का हो रहा है, 60 डिग्री। ग्राउंड से स्टिंग का इंक्लिनेशन 60 डिग्री का है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्टिंग, स्टिंग का लेंथ यानी AC बताना है, ठीक है, AC बताना है हमको, ये क्वेश्चन मार्क। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैग इन द स्टिंग, तो आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हमको AC बताना है। एंगल ये है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में देखना है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में क्या होता है, अभी बताया था, PBP HHB, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज या हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी साइन लेंगे या कॉसेक लेंगे। तो ये साइन 60 हो जाएगा, तो साइन पहले थीटा रखिए, साइन थीटा होता है P अपॉन H यानी AB अपॉन AC, हो गया। साइन थीटा क्या है 60, AB 60 दिया हुआ है मीटर अपॉन AC हमको फाइंड आउट करना है, राइट। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 इज इक्वल टू 60 अपॉन AC। AC क्रॉस रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो AC का √3 में करेंगे तो √3 AC इज इक्वल टू 2 इंटू 60 यानी 120 हो जाएगा, 62 जा 120। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन √3, राइट। √3 में जैसे पहले हमने किया था, रूट हटाना है तो रूट हटाने के लिए √3 है तो √3 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे रैशनलाइज करना इसको बोलते हैं। तो नीचे तो हो जाएगा √3 इंटू √3, 3 ऊपर हो जाएगा 120 इंटू √3, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 0। तो ये AC हो जाएगा 40√3, 40√3 AC का क्या है, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो ये आप आंसर लिख देंगे, सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज़ 40√3 मीटर, ये हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eye to the top of the building is increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. तो देखिए इसका फिगर बनाना और उसको समझना पड़ेगा पहले क्वेश्चन को, ठीक है, तब आसान हो जाएगा करना। देखिए ये सपोज कीजिए ये बिल्डिंग है एक, यहाँ पर एक बॉय खड़ा हुआ है, ठीक है, ये इसका हेड है और ये इसकी बॉडी है। ये 1.5 मीटर का है, इसकी हाइट है बॉय की। तो ग्राउंड तो ये हुआ, तो ग्राउंड तो ये हो जाएगा, ये ग्राउंड लेवल हो जाएगा, मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल। ये बॉय खड़ा हुआ 1.5 मीटर का और यहाँ से इस ग्राउंड से ये बिल्डिंग है पूरी। ये बोल रहे हैं कि बॉय जो देख रहा है वो बिल्डिंग से इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। यहाँ से लेकर ये सपोज कीजिए A है, ये B है पॉइंट, नीचे ये C है, ये D है, ये पॉइंट E है। नेक्स्ट पॉइंट और होगा तो FG हो जाएगा। अब यहाँ से लेकर ये A से लेकर B तक ये पूरी बिल्डिंग होगी ना, बिल्डिंग तो ग्राउंड से खड़ी हुई है, यहाँ ग्राउंड पे लड़का भी खड़ा हुआ है, तो बिल्डिंग की हाइट तो AB हो गई। तो A से लेकर
और बी तक, यहाँ तक ये पूरी हाइट है 30 मीटर। अब देखिए ये जो लड़के की हाइट है ये 1.5 मीटर है, तो यहाँ से बिल्डिंग में ग्राउंड से नीचे इतना पार्ट भी 1.5 मीटर का हो जाएगा। तो जब ये पार्ट नीचे 1.5 का हो जाएगा, पूरा ए बी 30 है और ई भी 1.5 है, तो ए ई कितना हो जाएगा, 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो ये जो ए ई पार्ट है ये जो है ये 28.5 बचेगा। 30 में से 1.5 माइनस करो, 28.5 मीटर ये ए ई पार्ट हो जाएगा। समझ गए ना? तो ये जो क्वेश्चन बोल रहा है कि पहले तो 30 डिग्री था, ये जब देख रहा है बिल्डिंग के टॉप को, तो यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये तो 30 डिग्री का बन रहा है पहले, लेकिन थोड़ा दूर यहाँ पर चल के आता है, ये पॉइंट डी था, यहाँ पर ई ए बी सी डी ई, यहाँ पर मान लो एफ पर आता है चल के, तो यहाँ से जो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ये 60 हो जाता है। थोड़ा चलता है और वहाँ से एंगल्स टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का 60 डिग्री पर हो जाता है। तो इसका मतलब ये इतनी डिस्टेंस चल के आया तो 60 डिग्री हो गया। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी डी से एफ तक कितना चल कर आया वो, तो हमको ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस डी एफ, ठीक है, डी एफ बताना। तो अब देखिए ट्रायंगल हमको ए बी सी नहीं देखना पड़ेगा, अब हमको ट्रायंगल ए ई डी देखना पड़ेगा और ए ई एफ देखना पड़ेगा, दो ट्रायंगल, ठीक है। तो पहले हम पूरा इन ट्रायंगल ए ई डी निकालते हैं। इन देखिए इन ट्रायंगल ए ई डी पूरे ट्रायंगल में ए ई डी का एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री। यहाँ पर ए ई दिया हुआ 28.5, तो हम पहले ई डी निकालेंगे, है ना। तो ये परपेंडिकुलर और बेस P अपॉन बी, P अपॉन बी क्या होता है यहाँ पर बताया था, P अपॉन बी होता है tan। तो tan अगर tan थीटा करेंगे तो P अपॉन बी आएगा। तो यहाँ पर करेंगे tan थीटा इज इक्वल टू P क्या है ए ई अपॉन बी क्या है ई डी। तो tan थीटा क्या है, tan 30, थीटा 30 है। ए ई की हाइट, ए बी की हाइट 30 थी, उसमें से इतना पार्ट माइनस कर दिया तो 28.5 अपॉन ई डी हमको निकालना है, राइट। तो देखिए tan 30 की वैल्यू √3 होती है, सॉरी 1/√3 होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ई डी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए डी 1 जा ई डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3, तो √3। ये ई डी, ई से लेकर डी तक की डिस्टेंस आ गई मीटर, ठीक है। अब हमको बताना है एफ डी की, जब जो डिस्टेंस बताना है एफ से लेकर डी तक, तो पहले ई डी हमने निकाल लिया, उसके बाद हम ई एफ निकालेंगे और ई एफ को इस ई डी में से माइनस कर देंगे तो ये एफ डी आ जाएगी। तो ई एफ निकालने के लिए हम ट्रायंगल लेंगे ए ई एफ, राइट। तो अब आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई एफ में। अब ए ई एफ में देखिए, ए ई एफ में भी 60 डिग्री है tan, यहाँ पर भी P अपॉन बी हो रहा है तो ये भी tan हो जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे tan 60 इज इक्वल टू ए ई क्या है 28.5 अपॉन ई एफ। तो √60 की वैल्यू है √3, tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू 28.5 अपॉन ई एफ, √3 अपॉन 1।
तो ई एफ क्या हो जाएगी, √3 ई एफ इज इक्वल टू 28.5 बन जा 28.5 ये हो जाता है। ठीक है, तो ई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 28.5 अपॉन √3 ये हो जाता है। अब हमने क्या बताया था कि इस पूरे ई डी में से ई एफ माइनस कर देंगे तो एफ डी आ जाएगा। तो एफ डी इज इक्वल टू ई डी माइनस ई एफ, राइट। तो देखिए ई डी क्या आया था 28.5 √3 माइनस ई एफ आया 28.5 अपॉन √3। इसको देखिए, इसको हम √3 का रैशनलाइज करके वैल्यू निकाल देते हैं। √3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा 28.5 √3 ये हो जाएगा अपॉन 3 हो जाता है 3, ठीक है। 28 √3/3। अब हम इसको 28.5 √3 दोनों में है तो 28.5 √3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 माइनस, और ये कॉमन चला गया तो यहाँ पर बचेगा 1/3 ऐसे हो जाएगा। अब थोड़ा सा बचा हुआ है तो हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, हो जाएगा इतने में। तो देखिए 28.5 √3 और 1 माइनस 1/3 है 28.3 और इंटू 1 माइनस 1/3 है तो 3 बन जा 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2/3 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 28.5 √3 इंटू 2/3, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 बन जा 3, 3 9 जा 27, 0.35 जा 15। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10 के 0, कैरी 1, 2 9 जा 18 और 1 19, तो 19.0 √3। तो हम इसको लिखेंगे 19 √3 मीटर। तो ये जो कितना डिस्टेंस वो चला है, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड द बिल्डिंग, तो ही वॉकड, अब आंसर लिख सकते हैं, ही वॉकड 19 √3 मीटर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल्स ऑफ एलिवेशन of the bottom and top of a transmission tower fixed at the top of a 20-meter high building are 45 degree and 60 degree. Find respectively find the height of the tower. देखिए फिगर देखिए, पहले इसमें मेन चीज़ होता है फिगर ड्रॉ करना। फिगर बना लेंगे आप तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। तो पहले तो ये बोल रहा है कि टावर जो है एक बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। सपोज कीजिए एक ये बिल्डिंग है और इसके ऊपर इतना एक टावर लगा हुआ है। ये टावर है ए बी और ये बिल्डिंग है, पूरी बिल्डिंग थी, ये बी सी बिल्डिंग है, बी सी के ऊपर ए बी एक टावर लगा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल लेवल है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग की हाइट जो है वो 20 मीटर हाई बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, यानी ये यहाँ से लेकर ये BC 20 मीटर है। टावर की हाइट बताना है, टावर की हाइट हमको पता नहीं है, हाइट ऑफ टावर बताना है, ठीक है। और 45 डिग्री और 60 डिग्री एंगल कहाँ पर बन रहा है, एक पॉइंट है यहाँ पर ABC हो गया, ये पॉइंट हो गया D। D पर पहले ये बोल रहा है बॉटम एंड टॉप। बॉटम, टावर का बॉटम तो ये होगा, टावर ऊपर लगा है, बॉटम ये होगा, टॉप ये होगा। तो बॉटम से जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री का हो रहा है, सॉरी 45 डिग्री का हो रहा है बॉटम से। और
टॉप से जो एंगल बन रहा है, टॉप से मतलब ये पूरा, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, यानी एंगल ए डी सी 60 हो रहा है और एंगल बी डी सी 45 हो रहा है। ठीक है, तो देखिए हमको हाइट बताना है, यानी हाइट ऑफ टावर, यानी ए बी बताना है। ए बी किसका पार्ट है? ये ट्रायंगल में आएगा, ए सी डी के ट्रायंगल में आएंगे दोनों पार्ट, ए बी भी आएगा और बी सी भी आएगा। तो हम ऐसे करते हैं कि इन ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि बी सी दिया हुआ है तो बी सी डी ट्रायंगल में हम पहले सी डी यानी ये जो बेस है इसको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बी सी क्या है? ये परपेंडिकुलर है, और सी डी क्या है? ये बेस है। तो पी अपॉन बी क्या होता है? tan होता है। तो यहाँ पर tan थीटा रखेंगे, तो लिखिए पहले tan थीटा इज इक्वल टू बी सी अपॉन सी डी, यानी पी अपॉन बी। तो tan थीटा क्या है? थीटा क्या? 45, तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू बी सी है 20 मीटर, सी डी दिया नहीं, हमको सी डी निकालना है, यानी बेस निकालना है। तो देखिए tan 45 की वैल्यू होती 1 इज इक्वल टू 20 अपॉन सी डी, तो सी डी बन जा सी डी इज इक्वल टू 20, तो सी डी यहाँ से लेकर ये 20 मीटर हो गया, हमको बेस मिल गया। अब हम इस बेस के अकॉर्डिंग ये पूरी ए सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ए सी निकालने के लिए हमको पूरा इन ट्रायंगल ए सी डी लेना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। ए सी डी अगर लेंगे तो एंगल ए डी सी क्या है? 60 डिग्री है, तो एंगल यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। पी दिया हुआ है और बी दिया हुआ है, पी है ये और ये बी है, हमको पी बी, तो पी अपॉन बी क्या होगा? ये भी tan होगा, tan लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम tan 60 डिग्री इज इक्वल टू पी क्या है? ए सी अपॉन सी डी। तो tan 60 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू ए सी हमको निकालना है, सी डी दिया हुआ है 20, अब यहाँ पर निकाला है अपॉन 1, तो ए सी बन जाए ए सी इज इक्वल टू 20√3। ये हो गया ए सी, पूरा ए सी आ गया। अब इस पूरे ए सी में से अगर हम बी सी माइनस कर देंगे तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। पूरे ए सी आ गया और बी सी भी पता है, तो ए सी में से अगर हम इतने पार्ट को माइनस कर देंगे बी सी को, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर लिखिए फिर ए बी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी। ठीक है, तो ए सी क्या है? ए सी क्या आया? 20√3 और बी सी क्या है? बी सी दिया हुआ 20 हो गया, तो 20 तो कॉमन हो गया, बचा क्या? √3 - 1। ठीक है, तो यही जो हो जाएगा यही तो ए बी है ना, यही ए बी है। तो इस तरह से हम ये लिख देंगे कि हाइट ऑफ टावर, क्वेश्चन था हाइट ऑफ टावर, सो लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज़ 20 विदिन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। इसमें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है। हाइट ऑफ टावर इज़ 20 विदिन ब्रैकेट √3 - 1 मीटर। तो ये इसमें ज़्यादा वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, भाई ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर वैल्यू निकालना चाहें तो देखिए एक स्टेप और कर सकते हैं। 20 × √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1, तो ये क्या हो जाएगी? 20 × इसमें से 1.732 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.732, और इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? 0, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 × 7 = 14, ये 14.640 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको सिर्फ इतना ही करना है यहाँ तक, राइट।
तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आपको हमारे समझाए हुए क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आते हैं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।